ख्वाहिश भले ही कितनी ही छोटी क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिद बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के मध्य का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन से परिवर्तन आपको अपने जीवन में इन 7 दिनों में देखने को मिल सकते हैं, ग्रहों को अपने अनुरूप बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, और अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें चंद्रमा के गोचर की कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जितनी दूरी को शनिदेव 2.5 साल में तय करते हैं, उतनी ही दूरी को चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में पूरी कर लेते हैं। इसलिए चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के गोचर का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में 27 और 28 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगी। उच्च राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर यहाँ पर ग्रहों के सम्राट सूर्य, राजकुमार बुध और सेनापति मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च के चंद्रमा के परिणाम में कुछ भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं सप्ताह के मध्य में 29 और 30 तारीख को चंद्रमा अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से सप्ताह के मध्य में आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 1, 2 और 3 तारीख को चंद्रमा अपने खुद की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपको कई मामलों में लाभ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 6ठे स्थान में होगा। शुरुआती 2 दिनों में 6ठे स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को समझना बेहद ही आवश्यक है। 6ठा स्थान त्रिक स्थान कहलाता है और इन भावों में कोई पाप ग्रह अगर गोचर करता है तो अच्छा होता है। इस भाव से त्रिकोण में या फिर केंद्र में कोई पाप ग्रह होता है तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में यानी कि आपके 6ठे से पंचम में केतु का गोचर यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में ही आपको रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। अगर सेहत से संबंधित कोई समस्या है तो उससे आपको शुरुआत में ही काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने वाली है। अगर शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है तो इस सप्ताह शत्रु आपको परेशान करना छोड़ देगा। और अगर कोई ऋण आपके ऊपर है, कोई कर्जा, तो वह कर्जा भी आप इस सप्ताह चुका पाने में सफल रहेंगे। तो वहीं यहाँ पर मामा पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं, उन लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यह आपके जीवन में पहली घटना होगी 6ठे भाव से संबंधित सप्ताह के शुरुआती में ही। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा की जो दृष्टि होगी वह आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी, तो आपके खर्चों में वृद्धि कर देंगे। हालांकि खर्च जो होगा वह अच्छे कार्यों में होगा। आप कुछ दान पुण्य का कार्य भी सप्ताह के शुरुआत में ही कर सकते हैं। कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि के फील्ड में, तो आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाकर के कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो उन लोगों को भी इस सप्ताह कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी।
इसके अलावा इस समयावधि में कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जो आएगा पक्ष वह आपके ही मुताबिक होगा। यानी कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो इस समय वह विवाद शांत हो जाएगा और जो भी फैसला आएगा वह आपके पक्ष में होगा। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से सप्तम स्थान में होगा। सप्तम स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा कई मामलों में आपको सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा शत्रु की राशि में गोचर करेंगे तो ऐसे में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है आपके वैवाहिक जीवन के अंदर। इस समय आपको अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा छोटी मोटी वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है मध्य के समय में, क्योंकि यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपकी जीवन साथी का जो मन होगा वह अस्थिर होगा। इस समय छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद होना, थोड़ा इरिटेटेड हो जाना, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उन लोगों को भी सप्ताह के मध्य में थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए सप्ताह के मध्य में चंद्रमा पहले तो अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा शत्रु राशि में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के जो नेगेटिव फल है उसमें वृद्धि कर देंगे मंगल। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो सप्ताह के मध्य में आपको हर चीज़ का अच्छे से विश्लेषण करके ही कोई परिणाम देना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उन लोगों को भी बेहद ही सतर्कता के साथ इस समय कार्य करने की सलाह दी जाती है। हालांकि आपके डेली इनकम में काफ़ी हद तक वृद्धि होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन को आपसी सामंजस्य स्थापित करके बेहतर बनाना है। तो वहीं पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहाँ पर सतर्क रहना है। खुद कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंस बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हर चीज़ को अच्छे से निरीक्षण करना है, उसके बाद ही कोई परिणाम पर आना है। इसके अलावा चंद्रमा की दृष्टि आपके व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देगी। इस समय समाज में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति पूर्ण रूप से होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस भी कार्य क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको सप्ताह के मध्य में सफलता मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समय आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत रहेगा, जिससे सेहत से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों इस समय आपको सामाजिक दृष्टिकोण से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में धार्मिक दृष्टिकोण से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके व्यक्तित्व में शालीनता देखने को मिलेगी। जो धैर्य की कमी थी वह दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय आप अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी मधुर वाणी हर कार्य को बड़ी आसानी से पूरा कर देगी। यानी कि सप्ताह का मध्य आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके जो विपरीत हैं, चाहे वह आपका जीवन साथी हो या फिर कोई पार्टनर जिसके साथ आप कार्य करते हैं, थोड़ा सा आपको वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। यह आपके जीवन में चौथी घटना होने वाली है। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 1, 2, 3 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। वैसे तो अष्टम भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा उतना अच्छा नहीं माना जाता, यह कफजन्य समस्या दे देता है, सर्दी खांसी जुकाम। लेकिन यहाँ पर खुद की राशि में चंद्रमा गोचर करेंगी, इसलिए अगर सर्दी खांसी आपको होती भी है, कुछ सेहत से संबंधित प्रॉब्लम कुछ भी हो, तो वहाँ पर तुरंत ही आपको रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि चंद्रमा बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम को तो मजबूत बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में जो भी समस्या आपको होगी उससे आपको बाहर निकाल लेंगे। इसके अलावा जो भी चुनौतियाँ और परेशानी अभी तक आपके जीवन में आ रही थी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर किसी सामाजिक क्षेत्र में या पारिवारिक जीवन में, कोई भी परेशानी अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से उस परेशानी को दूर करने में कामयाब रहेंगी। साथ ही जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह का जो अंतिम 3 दिन का समय होगा अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन लोगों को कोई विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा आपके दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे तो आपके वाणी में तो मधुरता लाएंगे ही लाएंगे, साथ में संचित धन का सदुपयोग आप इस समय करेंगे और धन को संचित कर पाने में भी
कामयाब रहेंगे। पारिवारिक जीवन में माहौल अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के आपके लिए ये 6 घटनाएं बेहद ही सकारात्मक रूप से घटित होंगी आपके जीवन में, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको रोज़ाना केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इसका रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।